कमला देवी ने हाल ही में अपने दोनों बेटों की शादी की थी। बड़ी बहू नेहा गोरी और सुंदर थी, जबकि छोटी बहू सुमन का रंग सांवला था। अब देखो बहुओं, तुम दोनों अब इस घर की जिम्मेदारी संभाल लो। मैं अब आराम करना चाहती हूँ। अब घर के काम तुम दोनों आपस में बांट लो। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी घर का काम मेरे बिना कैसे चलेगा। जी माँ जी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। मदद? तू क्या जानेगी कैसे काम होता है? तुझे तो काम करने की आदत ही नहीं होगी। मैं सीख जाऊंगी नेहा जी। अरे, सीखने में वक्त लगेगा और तब तक कौन करेगा काम? माँ जी, मुझे लगता है कि ये काम से दूर भागती है। अरे इस तरह ताने क्यों मार रही हो? काम सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, तुम दोनों मिलकर करो। बस मजाक कर रही थी माँ जी। वैसे भी इस घर में कोई ना कोई तो मेहनत करेगा, और मेहनत का असली मोल समझने के लिए रंग से फर्क तो पड़ता है। ये कैसा मजाक है? हर बात में रंग पड़ताने। एक दिन बारिश हो रही थी। नेहा को गरम पकौड़े खाने का मन हुआ। वाह, क्या मौसम है! गरम पकौड़े मिल जाए तो मजा आ जाए। घर में बेसन नहीं है नेहा जी। तू तो वैसे भी कहाँ बेसन को पहचानती होगी। बारिश में तू बाहर जा और लेकर आ। वैसे भी तुझ पर बारिश का क्या असर? तेरे रंग पर धूप या बारिश का कोई असर थोड़ी पड़ता है। बारिश बहुत तेज है नेहा जी, शायद थोड़ी देर बाद में क्या, अब जा और बेसन लेकर आ। जल्दी कर, मैं इंतजार नहीं कर सकती। सुमन बारिश में भीगते हुए बेसन लेने बाजार पहुंची। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे और बेसन लेकर घर आ जाती है। शाम को मयंक और रोहित अपने कमरे में बैठे थे। दोनों अपनी पत्नियों के बारे में बात कर रहे थे। यार, नेहा को देखता हूं तो अजीब लगता है। सारा काम सुमन पर डाल देती है। बेचारी सुमन दिन भर काम करती रहती है और फिर भी ताने सुनती है। हाँ भाई, मैंने भी नोटिस किया है। नेहा तो हमेशा सुमन पर चिल्लाती रहती है। कोई भी काम हो सुमन को ही करना पड़ता है। मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। सुमन के साथ ऐसा बर्ताव सही नहीं है। बिल्कुल, नेहा को समझाना पड़ेगा कि सुमन को इस तरह से ताने मारना और उसे काम में अकेला छोड़ देना सही नहीं है। हाँ, कल मैं नेहा से बात करूंगा। उसे अपनी गलती का एहसास करवाना होगा। लेकिन वो एक अमीर घराने से है, तो वो शायद ही इस बात को समझे। एक दिन नेहा ने काम करने से साफ इनकार कर दिया। उसने बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश की। माँ जी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। लगता है मुझे आराम करना चाहिए। अरे तुझे क्या हुआ? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे लगता है सर्दी लग गई है माँ जी। रसोई का काम मैं नहीं कर पाऊंगी। सुमन को बोल दीजिए, वो कर देगी। वैसे भी उसे तो सब आता ही है। नेहा, तुमको बस हर बात में बहाने बनाने की आदत हो गई है। सब समझ रही हूँ मैं। तुम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती। माँ जी, बहाना नहीं बना रही, सच में ठीक नहीं लग रहा। वैसे भी सुमन के लिए तो ये काम कोई बड़ी बात नहीं है। कमला देवी ने धीरे धीरे महसूस किया कि सुमन, जो सांवली थी, घर का सारा काम चुपचाप करती थी, जबकि नेहा सिर्फ ताने मारती और काम से बचती थी। सुमन, मैं जानती हूँ कि नेहा अक्सर तुझसे बुरा बर्ताव करती है, मगर तू कभी शिकायत नहीं करती। माँ जी, मैं क्या कहती? आप सबका सम्मान करना मेरा फर्ज है। चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं अपना काम करूंगी। तूने हर वक्त सब कुछ चाहा, बिना कुछ कहे। मुझे अब समझ में आ रहा है कि इस घर की असली जिम्मेदार सुमन है, क्योंकि तुझे कभी काम से शिकायत नहीं होती, चाहे कितना भी मुश्किल हो। असली सुंदरता रंग में नहीं, इंसान की मेहनत और उसके दिल में होती है। एक दिन नेहा ने काम करने से साफ मना कर दिया और उसने यह कहते हुए घर छोड़ने का फैसला कर लिया कि वह अमीर घर से है और ऐसे काम नहीं कर सकती। माँ जी, मैं इस घर में ऐसे छोटे मोटे काम नहीं कर सकती। मैं अमीर घर से आई हूँ और यह सब मेरे बस का नहीं है। अरे, तूने ये सब बातें पहले क्यों नहीं कही? शादी के बाद हर घर में औरतों को घर संभालना पड़ता है। मैं ऐसे कामों के लिए नहीं बनी। मैंने अपने मायके में कभी कोई काम नहीं किया, तो अब क्यों करूं? मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं अपने पति के साथ घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे इस घर में रहकर काम करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर तुझे यही सही लगता है तो चली जा, लेकिन याद रखना, एक दिन तुझे समझ में आएगा कि घर की जिम्मेदारी से भागना ठीक नहीं है। नेहा अपने पति के साथ घर छोड़कर चली गई। सुमन ने अपनी जिम्मेदारियां निभाना जारी रखा। धीरे धीरे उसका पति भी उसकी मेहनत और त्याग को समझने लगा। सुमन, मुझे माफ कर दे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना काम करती है और मैं तुझसे बिना वजह नाराज रहता था। तुम्हारा मुझसे नाराज होना ठीक है, लेकिन मुझे खुशी है
कि अब तुम्हें मेरी मेहनत का एहसास हो रहा है। माँ सही कह रही थी, असली खूबसूरती रंग में नहीं दिल में होती है। तू इस घर की सबसे बड़ी ताकत है। नेहा के जाने के बाद कामला देवी ने अपने बेटे से कहा कि उसे अब समझ आ गया है कि घर की असली बहू सुमन जैसी होनी चाहिए, जो बिना किसी शिकायत के सब कुछ संभाल लेती है। देख बेटा, सुमन ने हमेशा इस घर को संभाला है। नेहा ने तो बस अपने आराम का ख्याल रखा, लेकिन सुमन ने अपनी हर जिम्मेदारी निभाई। अब तुझे समझना होगा कि तेरी पत्नी कितनी कीमती है। हाँ माँ, आपने सही कहा। अब मैं सुमन को कभी भी हल्के में नहीं लूंगा। वो इस घर की असली रानी है। नेहा के चले जाने के बाद सुमन और कामला देवी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। राहुल ने भी अपनी पत्नी की इज्जत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया और सुमन की मेहनत और सब्र ने उसे घर में सबसे खास बना दिया।